बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। आज जी बड़ी ज़बरदस्त सी झटपट सी 2 रेसिपीज आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो कि रमज़ान मुबारक के लिए बड़ी ही स्पेशल किस्म की हैं, जो हम डिफरेंट किस्म के आइटम्स के अंदर डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 बाउल्स के अंदर अलग अलग आलू बुखारा और इमली को भिगो दिया। आलू बुखारा मेरे पास आधा पाव था और इमली मेरे पास फुल पाव 1 पाव थी। तो आप इसको पानी के साथ भिगो कर रख दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट रखें भिगो के। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फौरन आधा घंटा पहले फुल गर्म पानी के अंदर भिगो के रखते हैं। सुबह जब इसकी सारी गुठलियां अलग अलग फील होना शुरू हो गई हैं और फूल गई है हमारी इमली, तो मैंने इसको हाथ के साथ अच्छी तरीके से मसल दिया और इसका गुदा जो है वो मैंने छलनी से छान लिया था। छलनी से छानते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपने जब इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालना है तो वो फुल हॉट वाटर होना चाहिए, जैसे कि फुल गर्म पानी हो जिसमें आपकी उंगली डिप ना होती हो। इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी को ऐड करते जाना है और इसके साथ छलनी से आपने छानते जाना है। इसको आप एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर लें और साथ ही मैंने इसके अंदर आलू बुखारे का गूदा जो है वो ऐड कर लिया था। आलू बुखारे का गूदा जो है वो आधा कप था मेरे पास और वो मैंने ऐड करते ही इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रख देना है। साथ ही मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसाला हमारे पास था रेड चिली पाउडर है, उसके साथ ही मैंने गुड़ डालकर इसके अच्छे तरीके से स्टिर कर लिया, हिला लिया और फिर पकने के लिए छोड़ दिया था। याद रखें कि यहाँ पर आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि हमारा जो गूदा है वो नीचे ना लगे। अगला हमारे पास है नमक मैंने हाफ टी स्पून जो है वो ऐड किया और उसके बाद मैंने फिर से इसे पकने के लिए छोड़ दिया। साथ ही मैंने इसके अंदर अदरक और दालचीनी के पीसेस डाले थे। दालचीनी का 1 पीस था और अदरक के 2 पीस थे। अब यहाँ पर बाजार वाली हमारी इमली कैसे बनेगी, इमली की चटनी, और हमारी इमली की चटनी खराब भी ना हो महीनों तक, तो ये हमारे पास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे पास टाटरी है। टाटरी को आपने एट द एंड ऑफ द रेसिपी डालना है और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ज्यादा इसको नहीं पकाएंगे। और उसके बाद मैंने दालचीनी और अदरक के जो पीसेस मैंने फुल ऐड किए थे वो मैंने निकाल के सेट असाइड कर दिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको आप एयर टाइट जार के अंदर जो है भर कर रखें और इसको इस्तेमाल करें महीनों तक। ये आपकी चटनी बिल्कुल भी फफूंदी नहीं लगेगी। तो जी अब हम दूसरी चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी चटनी के लिए हमने जी एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने आलू बुखारे का गूदा ऐड कर दिया है। गूदा ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है और उसके बाद हमने चाट मसाला, आमचूर पाउडर और काला नमक मैंने ऐड किया। उसके बाद मैंने प्लेन सॉल्ट जो कि आम नमक होता है हमारा, वो हमने हस्बे जायका यूज करना है और इसको आपने तब तक पकाना है जब तक आपकी ये कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी जितनी आपको चाहिए। लेकिन इसको ज्यादा गाढ़ा ना करिएगा क्योंकि जब ये ठंडी होती है तब भी ये बिल्कुल गाढ़ी फॉर्म में आ जाती है। तो इसके अंदर एक मैंने छोटी सी 2 पिंचेस जो है वो रेड कलर की यूज की हैं जो कि हमारी जो चटनी है उसको बिल्कुल बाजार वाली लुक देगी। और जी यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी चटनियाँ दोनों ही तैयार हैं। इसको भी आप इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसको आप एयर टाइट जार के अंदर भर कर रखें और इस्तेमाल करें दही बड़ों के साथ, चिप्स के साथ, पकौड़ों के साथ और चना चाट बनाएं, या फिर आप रमजान मुबारक में जो भी रेसिपी बनाना चाहें उसके अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हैं और पराठों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये चटनियाँ बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले दिनों के अंदर आपके साथ स्नैक्स की रेसिपी शेयर करते जाएंगे, तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।